रुद्र ने मेधा को मित्र युद्ध की चुनौती दी थी और वो आज शाम में मेधा से टकराने वाला था। वंश के अभ्यास मैदान में आज रोज से ज्यादा भीड़ थी। लोग रुद्र और मेधा का मुकाबला कम ये ज्यादा देखने आए थे कि क्या रुद्र सच में योद्धा स्तर के पहले पड़ाव पर पहुंच चुका है या ये कोई अफवाह है। शाम के होते ही मेधा अभ्यास मैदान में ऐसे आ रहा था जैसे वो नंदक साम्राज्य का सम्राट हो। वो मंच पर चाट कर अपने आवाज में वजन लाते हुए बोला, कहां हो रुद्र? मैं तुम्हारी चुनौती का सामना करने मंच पर आ गया हूं। कहीं इरादा तो नहीं बदल गया? रुद्र। लोग भीड़ में रुद्र को देखने लगे। भीड़ में चिंतन और रुद्र की बहन मायरा भी वहीं थी। हाँ, मायरा रुद्र की सबसे बड़ी बहन थी जो केवल चिंतन से छोटी थी। मायरा रुद्र को अपने छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह ख्याल रखती थी। रुद्र के लापता होने का दुख सबसे ज्यादा मायरा को ही था। वो भी दूसरे शहर से लौटी थी, इसलिए मायरा अभी भी रुद्र से मिल नहीं पाई थी और यहां अभ्यास मैदान में चली आई थी। रुद्र अभी अभी मैदान पर पहुंचा। रुद्र को मैदान में आता देख मायरा, चिंतन और बाकी भाई बहन उससे मिलने जा पहुंचे। वो अभी रुद्र को इस मुकाबले में ना जाने की सलाह देते। तभी रुद्र बोला, उठा, आप सभी यहां मेरा मुकाबला देखने आए हैं। चिंतन बोला, रुद्र तुम्हें योद्धा बनने की बहुत बहुत बधाई। पर यह बता, 1 माह से कहां थे रुद्र? हम सब कितने परेशान थे, तू जानता भी नहीं। आखिरी ऐसा क्या किया को तुम कामयाब हो गए? रुद्र ने चिंतन के सवाल को टालते हुए बोला, बड़े भाई चिंतन, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। मैं पूरी तरह से ठीक और मैं कहां चला गया ये आपको सही समय आने पर बताऊंगा। आप बस अभी मुकाबला देखिए। चिंतन चिंता भरी आवाज में बोला, रुद्र मैं जानता हूं ये कोई जिंदगी मौत का मुकाबला नहीं है, पर मेधा दूसरे स्तर का योद्धा और वो कई युक्तियां अभ्यास कर चुका है। तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम्हें ये चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। जरा समय लेकर भी तुम ये कर सकते थे। रुद्र आपने भाई बहन की चिंता को समझता था। वो मुस्कुराते हुए बोला, बड़े भाई आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने अगर मेधा को चुनौती दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। ये मेरे युद्ध अभ्यास के लिए भी अच्छा है कि मैं अपने से बड़े योद्धा स्तर वाले के साथ लड़ूं। अगर जीता नहीं तो सीख कर जरूर आऊंगा। मायरा को रुद्र की बात सही लगी। वो चिंतन से बोली, रुद्र सही कह रहा है, ये वैसे भी मित्र युद्ध है। अगर कुछ परेशानी लगे तो आप स्वयं जाकर रोक देना। वैसे भी ये कोई आधिकारिक मुकाबला नहीं है जहां हम बीच बचाव नहीं कर सकते। मायरा की बातें और रुद्र का विश्वास देख चिंतन भी मान गया और वापस अपनी जगह की ओर बढ़ने लगा। मेधा ये सब देख तो रहा था, पर उसकी चिंतन या मायरा के सामने आवाज निकलने की हिम्मत नहीं थी। वो अभी इनके सामने बच्चा ही था। वो केवल रुद्र को अपना ताकत दिखता था। रुद्र के बाकी भाई बहनों के हाथों तो कई बार पराजित हो चुका था। वो सबका गुस्सा रुद्र पर उतरना चाहता था, इसलिए भी वो रुद्र का मजाक उड़ाता था। रुद्र भी मंच पर आकर खड़ा हो गया। दोनों के मुकाबले का निर्णायक युक्ति रक्षक अजीत को बनाया गया था। उनकी कार्यवंश की अनमोल युक्तियां की रक्षा करना था। अजीत सरल स्वभाव और ईमानदार व्यक्ति है। वे भी चिंतन की ही तरह योद्धा के 7वें स्तर पर है। तत्व योद्धा बनने से 1 कदम दूर है। अजीत ने रुद्र और मेधा दोनों को नियम बताते हुए कहा, आप दोनों जानते ही होंगे मित्र युद्ध के क्या नियम हैं, फिर भी नियम के अनुसार मेरा कार्य है तुम दोनों को नियम बताना और नियम का पालन करवाना। आप दोनों किसी भी शास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। मुकाबले के दौरान या मुकाबले से पहले किसी प्रकार की औषधि का सेवन करना मना है। किसी को जान से मरना मना है, अन्यथा आपको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। सामने वाले के हार स्वीकार कर लेने पर आप आगे वार नहीं कर सकते। आप दोनों अगर नियम समझ चुके हो तो अब आप मुकाबला शुरू कर सकते हो। रुद्र कुछ बोलना नहीं चाहता और मेधा की आवाज चिंतन की वजह से बंद थी। मेधा में बिना कुछ कहे आपने हाथों में नीली रोशनी जलाई और रुद्र की ओर उछल दी। रुद्र ने अपने हाथों से सुनहरी रोशनी जलाई और एक रक्षा कवच तैयार कर लिया। रोशनी का वार कवच से टकराया और रोशनी वहीं बिखर गई। मेधा हंसते हुए बोला,
तो ये बात सच है कि तुम योद्धा के पहले स्तर में आ चुके हो। मेधा ने फिर ऊर्जा का भाला बनाकर कवच पर चलाया। कवच टस से मस नहीं हो रहा था, जैसे रुद्र का कवच अभेद्य हो। रुद्र का स्तर ज्यादा नहीं था, इसलिए वो कवच को ज्यादा देर बरकरार नहीं रख पाया और कवच टूटने लगा। रुद्र ने अपना दांव बदला और ऊर्जा का चाबुक बनाकर भाले को लपेट लिया। रुद्र चाहे 1 माह पहले ही योद्धा बना हो, पर उसका युद्ध अभ्यास 6 साल की उम्र से जारी था। अपने भाले को रुद्र के चाबुक से लिपटे जाने से परेशान होकर अपनी ऊर्जा को वहीं छोड़ दिया। अगर आप ऊर्जा को वहीं छोड़ते हो, आपकी ऊर्जा जल्द खत्म होती है। पर मेधा के पास और कोई उपाय नहीं था। मेधा समझ गया था रुद्र अपनी ऊर्जा को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए सामान्य हमले उस पर काम नहीं करेंगे। मेधा ने अपनी युक्ति आजमाने का सोचा। फिर मानव प्रकार की युक्ति खंड पाषाण का प्रयोग किया। अपनी ऊर्जा से बड़े पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर छोटे गोली में परिवर्तित कर रुद्र की ओर दाग दिए। ये पत्थर के टुकड़े बंदूक की गोलियों की तरह रुद्र से टकराने लगे। रुद्र ने ऊर्जा से ढाल का निर्माण किया और अपनी तरफ आते पत्थर के टुकड़ों रोकने लगा, पर यह पत्थर ढाल को छेद कर रुद्र से टकराने लगे। जैसे ही कोई पत्थर टकराता, रुद्र के कपड़े वहां से फटने लगे और खून निकलने लगा। कुछ समझ गया था कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा। रुद्र और मेधा की लड़ाई एक तरफा लग रही थी, जिसमें मेधा जीतता दिखाई दे रहा था। रुद्र ने पास पलटने के लिए मेधा पर वार करने का सोचा। रुद्र पत्थर का सामान करते हुए मेधा के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। मेधा समझ गया था कि रुद्र क्या करना चाहता था, इसलिए वो रुद्र से दूरी बनने लगा। रुद्र में अपने पैरों के नीचे ऊर्जा से निकलकर अपनी गति बढ़ाई और वो मेधा के करीब पहुंच गया। रुद्र जानता था कि मेधा को हरने का आसन नहीं है। उसने मेधा के कंधे पर ऊर्जा वार किया और मेधा का ध्यान भटक गया और मेधा की युक्ति टूट गई। रुद्र के वार से मेधा दूर उछल गया। मेधा लगातार नई नई युक्ति से रुद्र पर वार करता गया और रुद्र उसका तोड़ निकलते गया। अब रुद्र थकने लगा था। उसकी ऊर्जा विशेष थी, पर कम योद्धा स्तर होने की वजह से वो लड़ाई को ज्यादा देर जारी नहीं रख सकता था। मेधा चेहरे पर दिखा नहीं रहा था, पर अब वो बहुत परेशान होने लगा था। मेधा भी अब मुकाबले को जल्द खत्म करना चाहता था। मेधा ने अपनी खास युक्ति का प्रयोग। मेधा ने अपनी ऊर्जा से अकाल विस्फोट करने के लिए बड़ा गोला बनाकर रुद्र की ओर छोड़ दिया। गोला रुद्र के रोकने के बावजूद रुद्र से टकरा गया। एक सुने धमाके की आवाज के साथ रुद्र के मुंह से खून धारा बहने लगी और रुद्र कई दूर जाकर गिरा। रुद्र के शरीर में नाम मात्र की हलचल थी। रुद्र के भाई बहन चिंतित हो उठे। चिंतन अपनी जगह से खड़ा हो गया और मंच पर जाने लगा। वो अभी मंच पर चढ़ता, तभी रुद्र ने अपना हाथ उठाकर चिंतन को रुकने के लिए कहा। वो फिर खड़ा हो चुका था। मेधा हैरान था कि रुद्र उसके अकाल विस्फोट का वार भी झेल कर खड़ा था। मेधा अपनी परेशानी छुपाते हुए बोला, रुद्र हार मान लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। मैं तुमसे हमेशा शक्तिशाली था और रहूंगा। क्या रुद्र हरा पाएगा मेधा को या फिर मेधा मार जाएगा? बाजी जानने के लिए बने रहे योद्धा रुद्र के साथ। रुद्र ने मेधा